आज हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बेस्ड है कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट जिनमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टू डायमेंशनल है। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स ए पॉइंट्स बी, कुछ भी ले सकते हैं हम। हमने नाम लिया पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी। यहाँ पे हम लोग क्या किया, x1 x2 y1 y2 हमने कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू थे वो वैल्यू हमने इसको ले लिया। अब हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। डिस्टेंस फार्मूला का डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। x2 का वैल्यू है 4 2, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, उसको कैलकुलेशन कर दिया। तो कैलकुलेशन किया तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 2 2 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 8। 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 2 हो गया। और ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जो लेते ए बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7.1 का। इसमें हमें चेक करना है, 3 पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों पॉइंट्स में हमें चेक करना है जी ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। तो कॉलिनियर वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे हमने सपोज दैट एक हमने पॉइंट्स एक लाइन लिया, हमने ए और बी हमने एक लाइन लिया। इस लाइन में और एक हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी। अब चेक करना है जी क्या ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब होता है हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ए टू बी, बी टू सी, बी टू सी और ए टू बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। या तो हम ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी होना चाहिए, अदरवाइज हम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ऐसे ज़रूरी नहीं है आप ए सी बी, इसमें से किसी दो पॉइंट का, दो पॉइंट हैं तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसी अदर दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का कैलकुलेट करने के बाद तीसरे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कॉलिनियर। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट्स में गिवन है ए ये है, बी ये है, सी है। हमने पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हम इसको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू कैलकुलेट करें, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे हमने ए लिया और बी लिया, इसकी है x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ किया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना है 5। इसी तरह से हमने क्या किया, नेक्स्ट हम लोग वी सी कैलकुलेट किया। वी सी में भी क्या होगा, ये हो गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 4 16, 14 14 196, ऐड किया 212 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ए सी के लिए वैल्यू कैलकुलेट किया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 कैलकुलेट किया, -2 -1 तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर होगा, तो कितने हो गए 256, ऐड किया 266। अब हम देख लेंगे इसमें से दो को ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 5 था और ये 212 था, इन दोनों को ऐड करेंगे। मिनिमम दो वैल्यू को ऐड करने के बाद ग्रेटर नंबर आना चाहिए। तो हम ये 217 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 265 हो रहा है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो हम बताएंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। कैसा हुआ, ये कॉलिनियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इक्वल नहीं हुआ। यदि इक्वल होता तो हम बताते ये कॉलिनियर है। अब एक्सरसाइज 7.1 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन स्किप करके चल रहे हैं। जो क्वेश्चन टफ है, ठीक है, जो क्वेश्चन टफ है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस हम लोग मतलब इक्वल डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इसमें से इस पॉइंट से दो अदर पॉइंट्स हैं, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस पे है, इट मीन्स क्या हो गया, एक्स के वाई के वैल्यू 0 होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ए बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ए सी कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स वाई वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर से y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस ये कैलकुलेट किया प्लस -5 0। ठीक है, इक्वल्स टू इधर से भी कैलकुलेट किया, यहाँ से x माइनस -2 -2, तो कितना हो गया -2 कितना हो गया +2।
ठीक है, प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो क्या होगा 81। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर से -5 बचेगा 25, इधर क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 81। इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये दे रहे हैं एक्स की वैल्यू ये आ गया, तो x की वैल्यू ये आ गया, x इक्वल टू -7। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या बना, x एक्सिस पे था तो y की वैल्यू तो 0 ही आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा, तो ये क्या x की जो वैल्यू होगा, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसी 7.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें क्वेश्चन है हमें, हमारे पास एक पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x और y है। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स गिवन है, अब चेक करना है इसके डिस्टेंस, इक्व डिस्टेंस, यहाँ भी गिवन इक्व डिस्टेंस, इक्व डिस्टेंस मीन्स सेम इक्व डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहाँ से सेम करेंगे, वहाँ पे क्या था, x की जगह x था, y की वैल्यू 0 था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x है, y की जगह पे y है, तो क्या करेंगे हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इधर से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कैलकुलेट किया, यहाँ से x और x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ से y और y क्या हो गया, कैंसिल हुआ, क्यों, क्योंकि सेम साइन है और अदर है, एक LHS में एक RHS में, इसलिए क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया 9। अब यहाँ से क्या होगा 9 प्लस का 36, तो क्या होगा 45, यहाँ से -6 और यहाँ से माइनस का 12 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया, यहाँ होगा 6x माइनस का 8 और प्लस का 25। अब क्या करें हम लोग, कांस्टेंट को एक साइड हम लोग सेपरेट कर लें और डिजिट वाले वेरिएबल को हम लोग दूसरे साइड डिजिट वेरिएबल, इस तरह से करने के बाद क्या होगा 45 माइनस 25 20 आ गया, यहाँ 6x प्लस 6x तो 12x, अब माइनस का 8x 12x, क्या होगा 4y, इनमें से 4 कॉमन ले लिया हमने, तो 4 3 जा 12, 3x प्लस का y और यहाँ से 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, तो 5 इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस y, तो क्या होगा, इसको हमने इक्वेशन बना दिया 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।